बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन हज़रात, क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान ने अपने सबसे खतरनाक मिसाइल यानी गोरी का नाम गोरी क्यों रखा? यकीनन आप नहीं जानते होंगे। इसकी वजह जानकर दुश्मन मुल्क भारत भी थर थर कांपने लगा। आज हम आपको पाकिस्तान की मिसाइल टेक्नोलॉजी की ऐसी खसूसियात बताएंगे कि आप भी दंग रह जाएंगे और अपने पाकिस्तानी होने पर फख्र जरूर करेंगे कि पाक फौज कितनी ताकतवर है और पाकिस्तान के पास कितने इकसाम के खतरनाक मिसाइल्स मौजूद हैं और उनकी रेंज कहां तक है। ये जानने से कबल आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। तो आइए चलते हैं मौजू के असल हिस्से की जानिब। द इन्फो टीचर के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, पाक फौज ने इंतहाई शानदार एटमी मिसाइल गोरी का कामयाब तजुर्बा किया, जिसकी गूंज पाकिस्तान के दूर और करीब के दुश्मनों तक साफ साफ पहुंची और दुश्मन थरथरा उठा। गोरी मिसाइल पाक फौज की ताकत में बेबिना इजाफे का नाम है। ये मिसाइल 1300 किलोमीटर तक अपने दुश्मन को कमाल दुरुस्तगी के साथ निशाना बनाने की सलाहियत के साथ साथ ये रवायती जोरी हथियारों को भी साथ ले जा सकता है। अब रही बात इसकी कि इस मिसाइल का नाम गोरी क्यों रखा गया, तो इसका जवाब ये है कि गोरी नाम बरे सगीर की तारीख में बेहद मशहूर है। बरे सगीर पर मुसलमानों के तसल्लुत की शानदार तारीख में गोरी बादशाह का नाम अगर सरे फहरिस्त रखा जाए तो ये बेजा ना होगा, और यही वो नाम है जो पाकिस्तान में बच्चे बच्चे की जुबान पर है। शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने हिंदुस्तान की तारीख के सबसे ताकतवर बादशाहों में से एक पृथ्वीराज चौहान को इबरतनाक शिकस्त देते हुए उसे जहन्नम वासिल किया, और यही वजह है कि आज भी हिंदू इसका नाम लेते हुए कांप जाते हैं। दूसरी जानिब हिंदुस्तान पाकिस्तान का दुश्मन अव्वल समझा जाता है और पाकिस्तान की जानिब से खतरनाक एटमी मिसाइल का नाम गोरी रखा जाना वतन अजीज की मुसल्लह अफवाज की जानिब से एक इशारा भी है कि मुमलिकत हुदादात की मुसल्लह अफवाज के खून में आज भी खोलते हुए पारे की तरह नारा तकबीर गर्दिश करता है। और खबरदार, जो तुमने हमारे प्यारे मुल्क की जानिब मैली आंख से देखा, क्योंकि फिर तारीख एक बार फिर खुद को दोहराएगी और पृथ्वीराज चौहान गोरी के हाथों नीस्तो नाबूद हो जाएगा। ख़वातीन हज़रात, तारीख के मुताबिक गोरी खानदान को हकीकी अहमियत दो भाइयों गयासुद्दीन और शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी के ज़माने में हासिल हुई, जो सैफुद्दीन सानी के चचाजाद भाई थे और सैफुद्दीन के इंतकाल के बाद यके बाद दीगरे तख्त नशीन हुए। गयासुद्दीन गोरी ने गजनी को मुस्तकिल तौर पर फतह कर लिया और शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी को सुल्तान मोइजुद्दीन का खिताब देकर गजनी में तख्त पर बिठाया। गयासुद्दीन ने उस दौरान हेरात और बलह भी फतह कर लिए और हेरात को अपना दारुल हुकूमत बनाया। सुल्तान शहाबुद्दीन गोरी अगरचे अपने भाई का नायब था, लेकिन उसने गजनी में एक आज़ाद हुक्मरान की हैसियत से हुकूमत की और शुमाली हिंदुस्तान को फतह करके तारीख में मुस्तकिल मुकाम पैदा कर लिया। शहाबुद्दीन गोरी ने अपनी फतुहात का आगाज मुल्तान और ओज से किया और 1175 में दोनों शहर फतह कर लिए। उसके बाद 1179 में पेशावर और 82 में दैबल को फतह करके गोरी सल्तनत की हदूद को बहिरा अरब के साहल तक बढ़ा दिया। शहाबुद्दीन ने 1186 में लाहौर पर कब्जा करके गजनवी खानदान की हुकूमत हमेशा के लिए खत्म कर दी। फतह लाहौर के बाद शहाबुद्दीन ने बठिंडा फतह किया, जिस पर दिल्ली और अजमेर का हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान एक जबरदस्त फौज लेकर उसके मुकाबले पर आया और तलावड़ी के मैदान में शहाबुद्दीन को शिकस्त दी। लेकिन शहाबुद्दीन ने अगले ही साल पिछली शिकस्त का बदला चुकाते हुए न सिर्फ पृथ्वीराज को शिकस्त दी, बल्कि वो जंग में मारा भी गया। शहाबुद्दीन ने आगे बढ़कर दिल्ली और अजमेर को फतह कर लिया और उसके सिपा सलार बख्तियार खलजी ने बिहार और बंगाल को ज़ेरे नगी किया। यूं पूरा शुमाली हिंदुस्तान उनके कब्जे में आ गया। गयासुद्दीन ने 46 साल हुकूमत की। उसके इंतकाल के बाद शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी हेरात में भाई की जगह पूरी गोरी सल्तनत का बादशाह बन गया। यही वजह है कि पाकिस्तान ने अपने खतरनाक मिसाइल का नाम गोरी रखा, जिसे सुनकर ही भारतीय कौम के पसीने छूटने लगते हैं। द इन्फो टीचर के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, बिलाशुबा पाकिस्तान की अफवाज भारत से बरतरी पर है और पाकिस्तानी मिसाइल टेक्नोलॉजी ने भारत समेत अमेरिका की नींदें भी हराम कर रखी हैं। अमेरिका की शिकागो यूनिवर्सिटी से मुंसलिक साइंसदानों की जानिब से हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई। उस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने भारत को अपने कई हथियारों के तजुर्बे के जरिए पैगाम दिया है कि पाकिस्तान रिवायती हथियारों के मामले में भी भारत से कहीं आगे है। फिजाई तौर से वो उससे कहीं मजबूत और दिफाई सलाहियत से आरास्ता है और पाकिस्तान ने अपने आप को जदीद JF-17 ठंडर हथियारों से लैस कर लिया है, जबकि भारत की फिजाई सलाहियत कमजोर नजर आ रही है। फिर पाकिस्तान ने 2 फरवरी 2015 को रेडार पर नजर न आने वाला और रवायती और एटमी हथियार से लैस क्रूज मिसाइल रात का तजुर्बा किया। रात क्रूज मिसाइल जिसकी रफ्तार की हद 350 किलोमीटर है
और ये जमीन पर या समुद्र में अपने हदफ को ठीक ठाक निशाना बना सकता है। इसका जो तजुर्बा किया गया उसमें उसकी कामयाबी 100% थी। ये क्रूज मिसाइल है जो रुकावटों के बावजूद सीधा अपने हदफ की तरफ लपकता है। 9 मार्च 2015 को पाकिस्तान ने शाहीन 3 बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया। ये मिसाइल जमीन से जमीन 2750 किलोमीटर तक जौहरी और रवायती हथियार लेकर हदफ को निशाना बनाता है। पाकिस्तान अपनी बैलिस्टिक मिसाइल की दूर तक हदफ को मारने की सलाहियत में इजाफा कर रहा है। अगरचे पाकिस्तानी हुकूमत इस सिलसिले में कुछ नहीं कहती, मगर गैर मुल्की दिफाई तज्जियाकार इस बात को तस्लीम करते हैं कि पाकिस्तान अपने ज्यादा फासले की मिसाइल बनाने की सलाहियत का इजहार नहीं करता, अगरचे उसके पास ये सलाहियत मौजूद है। 2 साल कबल पाकिस्तान ने शाहीन 1 और शाहीन 2 मिसाइलों के कामयाब तजुर्बात किए थे। शाहीन 2 1500 किलोमीटर तक जौहरी हथियार ले जा सकता है, जबकि इसके बरक्स भारत के पास पाकिस्तानी मिसाइल टेक्नोलॉजी का कोई तोड़ नजर नहीं आता। मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, ये रिपोर्ट पाकिस्तानी एनालिस्ट की जानिब से नहीं बल्कि भारत के बेहतरीन दोस्त अमेरिका बहादुर ने तैयार की, जिसको पढ़ने और समझने के बाद भारतीय शर्पसंद हुकूमत और फौज की अकल ठिकाने आ चुकी है और भारतीय मीडिया समेत सियासी हलकों में सफ़े मातम बिछी दिखाई देती है। अमेरिकी हुकाम कहते हैं कि खतरनाक तरीन मिसाइल बनाने के हवाले से पाकिस्तान की यही रफ्तार रही तो उसके पास 2022 तक 300 तक जौहरी हथियार होंगे। इसके अलावा 13 मार्च 2015 को पाकिस्तान ने मुकामी तौर पर तैयार करदा ड्रोन, बुराक और लेजर गाइडेड बुराक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया। तजुर्बे के दौरान इस मिसाइल ने साकत और मुतहरिक अहदाफ को दुरुस्ती के साथ निशाना बनाया। उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ साहब ने उसका कामयाब तजुर्बे का मुआयना किया था और इंजीनियर्स और साइंसदानों को मुबारकबाद दी थी और कहा था कि आज पाकिस्तान ने दिफाई शोबे में अहम संग मील अबूर कर लिया है, जिस पर पूरी कौम मुबारकबाद की मुस्तहिक है और दुश्मन अब अपनी खैर मनाए। आलमी माहिरीन कहते हैं कि पाकिस्तान के पास हर किस्म के खतरनाक मिसाइल मौजूद हैं जो हर मौसम और जंगी कैफियत में पांसा पलटने की सलाहियत रखते हैं। बैलिस्टिक, क्रूज और MIV टेक्नोलॉजी से लैस पाकिस्तानी मिसाइल्स किसी भी ताकतवर मुल्क को मिनटों में धूल चुटा सकते हैं। द इन्फो के मौजूद दोस्तों, 1983 में जब भारत ने अपना पहला मिसाइल बनाने का मंसूबा शुरू किया तो पाकिस्तान ने उसके फौरी बाद अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी का आगाज किया। हालांकि भारत ने अपना पहला मिसाइल पाकिस्तान से पहले तैयार कर लिया था, मगर बाद में पाकिस्तानी कौम के ज़हीन इंजीनियर्स ने इस टेक्नोलॉजी में इस कदर तेजी से तरक्की की कि आज अमेरिका जैसा मुल्क भी पाकिस्तान की मिसाइल टेक्नोलॉजी की तारीफें करता नहीं थकता और इस सारी सूरत हाल से भारत बाखूबी वाक़ है। भारतीय फौज के आला अफसरान कई बार मोदी को पैगाम भिजवा चुके हैं कि भारत पाकिस्तान से किसी सूरत नहीं जी सकता, मगर मोदी है कि सुनने को तैयार नहीं और मोदी का यही गरूर उसे एक दिन मरवा देगा। खवातीन हज़रात, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए फेसबुक और व्हाट्सएप पे जरूर शेयर कीजिएगा। नीचे कमेंट्स में हमें बताइएगा कि आज की वीडियो के बारे में आप क्या राय रखते हैं। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।